आप चेक कर लें कि वो ठीक है या गलत है, कोई मिस्टेक हुई तो बता दीजिएगा। ओके रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। ओके रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ओके जी टेबल पहले कंप्लीट करते हैं, देन मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा। पहले ये अधूरा काम पूरा करें फिर हम करते हैं दोबारा से। ओके ये वैल्यू लिखाओ जरा इसकी मुझे। हमारा 0 पे -2.46 है। 0 पे क्या है? -2.46 -2.46। ओके आगे 2.44 2.44 पॉजिटिव में आगे जी सर। फिर उसके बाद -1.48 यस सर यही आ रहा है। -1.48 48 आगे -2.46 2.46 उसके बाद 2.44 2.44 फिर -1.48 -1.48 फिर -2.46 -2.46 2.44 2.44 -1.48 -1.48 -2.46 -2.46 ठीक हो गया। ओके थैंक यू। आगे वाला हम टेबल देखते हैं। ये आप तीनों का यही वैल्यूज आई है, चेक करनी है। यस जी सर सर यही है। यही है। ओके इस टेबल की दिखाएं बताएं जरा मुझे। तो पहले की वैल्यू 0 है, नहीं -π/2 फिर -π/3 आगे π/3 है, जब ये -π/3 -π/3 ओके फिर -π/6 -π/6 आगे 0 0 π/6 हम्म π/3 हम्म π/2 ओके आगे नीचे वाली वैल्यूज 0 -π/2 पे 0 है जी। ओके आगे -4.33 -4.33 फिर -4.33 फिर -4.33 हाँ जी। ओके आगे फिर 0 0 4.33 4.33 4.33 0 गुड हो गया। इस अब एक और चीज चेक कर लो, फिर अगर इस तरह का टेबल बन रहा है तो फिर ये चेक करो कि π/6 प्लस π/3 इन दोनों की एवरेज क्या बनेगी, ताकि हमें पता चल सके कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। ओके एलसीएम क्या आएगा इसका 6 और 6 पे क्या आ जाएगा जी पाई प्लस 2π एंड वी विल गेट 3π/6 एंड दैट इज इक्वल टू π/2 और इसको अब डिवाइड कर देना 2 से तो ये आ जाएगा जी π/, चलो पूरा लिख लेता हूँ ताकि पता लगे। मैं आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करूंगा तो वी विल गेट π/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 π/4 ठीक है ना। हाँ जी यही तो इन दोनों के दरमियान π/4 आएगा तो π/4 पे बताओ वैल्यू क्या आती है। π/4 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 sin 2x के। सर एक सेकंड π/4 बाकी दो लोग भी चेक कर ले ताकि सर मेरी तो 5 आ रही सर 5 आ रही है सर 5 π/4 पे 5 आ रही है जी 5/4 पे 5 यस सर। ओके ओके π/4 पे 5 आ रही है। ये पता लग गया ना क्यों किया हमने, क्योंकि नहीं दोनों सर वैल्यूज जी सर वो कर नहीं बनेगा फिर। दोनों वैल्यू सेम आ गई थी ना, तो हमें उसकी पीक चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वो ग्राफ, कहाँ से उसने टर्न लेना है। तो उसके लिए फिर आप उन दोनों का ये सेम आ गई उन दोनों के एवरेज ले लो और आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा π/4,5 एक ऑर्डर पर मिल जाएगा। और सिमिलरली फिर नेगेटिव में भी आई थिंक यही आएगा, चेक कर लेते हैं, वैसे आई यही आना चाहिए कि अब हमें -π/3 था। जी सर यही आता है -5/4 पे -5 आता है। हाँ तो यहाँ पे भी इन दोनों के दरमियान में अगर हम एवरेज देंगे तो -π/4 पे 5 मिल जाएगा, यानी कि इनसे आपको उनका टर्निंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। आज दो कि हमारी इंक्रीमेंट के अंदर नहीं आ रहे थे वो, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा अब कि ग्राफ ने टर्न कहाँ पे लेना है। समझ आई बात की। ओके ओके सर टेबल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इन पे मैं दोबारा लेक्चर के एंड पे मैं वापस आऊंगा कि ये आपकी असाइनमेंट और क्विज के क्वेश्चन थे जो रात को मैं खुद सॉल्व कर रहा था, फिर टाइम थक गया होगा फिर मैंने पूरा नहीं किया इसको। ओके एक ये है, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था।
ग्राफ भी ड्रा किया, हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को भी। तो जो कहाँ हमने कल पोलर पे लेक्चर एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सर, ये स्लाइड लेक्चर कंप्लीट थी। आपने अपलोड किया यूट्यूब पे? कल वाला बच्चे? जी सर, कल वाला यूट्यूब पे आपने अपलोड कर दिया? नहीं अभी नहीं किया, मैंने डाउनलोड कर लिया था लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ। अपलोडिंग पे लगाया था तो लाइट चली गई, तो फिर उसके बाद मैंने अपलोड नहीं किया। अभी आज कर दूंगा, वो डाउनलोड हुआ पड़ा है मेरे लैपटॉप में। जी सर, आज लाजमी कीजिए। क्योंकि वो टीम से पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर अपलोड होता है, वो टाइम लग जाता है। उस पर मैं कर दूंगा आज, वो हो जाएगा क्योंकि वो डाउनलोड हुआ पड़ा है। ओके, हाँ यहाँ तक हमने कल स्टूडेंट्स काम सर किया था जी। सर अगर रेडियन और थीटा दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हो तो फिर क्या करते हैं? वो रेडियन कॉन्सेप्ट देखो ना, अगर रेडियन नेगेटिव में है, अगर यहाँ पे कहीं हमने देखा था, एक सेकंड, रेडियन नेगेटिव में है तो आप इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं ना ऑपोजिट साइड पे, ये देखो हाँ जी। ये चीज है ना। अगर रेडियन नेगेटिव में तो ऑपोजिट साइड पे आप नेगेटिव आते हो, और अगर थीटा नेगेटिव में है तो फिर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जो ग्रीन में क्लॉकवाइज था। मूवमेंट। तो होगा क्या, अगर दोनों नेगेटिव में होते, फॉर एग्जांपल अगर -3 -π/6 होता फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते कि आपने यहाँ से नेगेटिव चलना था, इधर से आपने -π/6 का एंगल ड्रा करना था, ठीक है, नेगेटिव क्लॉकवाइज आके नेगेटिव π/6 की वजह से, और उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन मिलनी थी, लेकिन रेडियन नेगेटिव था तो आपको ऑपोजिट साइड पे जाना पड़ना था। तो इस सर साइड पे लेकिन आप लाइन आते, ये तो नहीं थी मिलनी। सर लाइन ये तो नहीं थी मिलनी, लाइन इससे कम मिलनी थी वैसे। वही डिफरेंट लाइन होनी थी π/6 की, मैं वैसे यस बता रहा हूँ, वो लाइन मिलनी सर, थी। इसका अगर मिरर हो जाना था। हाँ, अगर मैं देखें तो इसका मिरर हो कॉन्सेप्ट बता जाना। रहा हूँ उसको कि अगर वैसे जो π/6 आना था, अगर मैं प्रॉपरली दिखाऊं तो वो समहाउ यहाँ पे लाइन आनी थी, ठीक है। ये π/6 नेगेटिव एंगल बनना था यहाँ पे, यानी कि ये वाला, अगर थीटा नेगेटिव में होता। अब हमने -3 को लोकेट करना था, तो इमेजिनरी है, तो हम इसी के ऑपोजिट यहाँ पे आते, और इसके ऊपर आप 3 काउंट करते, लेट से 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट मिलता है, इसे रिप्रेजेंट करना था -3 -π/6 को। समझ आई बात की? सही है, समझ आ गई। वो कॉन्सेप्ट वही है जो आपको मैंने कल एक समरी बताई थी कि अगर एंगल नेगेटिव है तो क्या करना है आपने, और अगर रेडियस नेगेटिव है देन क्या करना है। एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, मगर जो सर एंगल होगा हमारा, जो थीटा की वैल्यू होगी, वो तो हम उसी पे बनाएंगे ना जो हमारी प्रॉपर पहले लाइन आ रही थी, इमेजिनरी पे तो नहीं बनाएंगे। एंगल वही होगा, लेकिन पॉइंट जो लोकेट हो ना वो इमेजिनरी पे जाके होगा। मतलब जो 3 पॉइंट रेडियन की जो वैल्यू थी, हाँ वही π/6 की जो वैल्यू है वो तो यहीं पे होगी ना, ये आप ये लाइन होगी π/6 की, जो कि -π/6 को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पूरे पॉइंट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है ये इमेजिनरी के ऊपर ही आएगा, क्योंकि रेडियस नेगेटिव है, समझे। तो वो यहाँ पे कहीं जहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, 1 2 और 3 लेट्स से यहाँ पे, तो ये -3 -π/6 आएगा। समझ रहे बात की नहीं समझते? सर ठीक हो हो गया गया। डन। एंगल और इमेजिनरी नेगेटिव है, लाइन नीचे डॉटेड होगी। हाँ एंगल नेगेटिव है तो आपने क्लॉकवाइज ही जाना है, और अगर रेडियस भी नेगेटिव है तो फिर क्लॉकवाइज जाने के बाद आप क्या करो, इमेजिनरी की उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रा करो, और उसके ऊपर आप वो लोकेशन 3 सेंटीमीटर पे जाके मार्क कर दो, ठीक है। डन। तो ये वो दो फिलॉसफीज हैं, एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, और अगर रेडियस पॉजिटिव है तो एग्जैक्ट उसी टर्मिनल साइड के ऊपर आपने लोकेट कर देना। अगर रेडियस नेगेटिव है तो इमेजिनरी उसकी ऑपोजिट लाइन ड्रा करके उसके ऊपर लोकेट कर देना, ठीक है। ये दो चीजें हैं, वो चाहे इकट्ठी आ जाए, अलग अलग आ जाए, व्हाटसोएवर, ठीक है। क्लियर होगी बात हमारी? डन हो गया सर। ओके, अब हम कल यहाँ से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आज, जिसके जहाँ से हमने कल शुरू एंड किया था लेक्चर को मैंने, कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। आपको 3,4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने
कन्वर्ट करना था। तो फॉर्मूलास मैंने आपको बताए थे, ये ऊपर मैंने कल लिखे भी थे कि आपने जब कन्वर्ट करना है तो लेट्स से ये देखो, ये अगर पोलर से कार्टेशियन में जाना तो ये दो रिलेशन यूज होंगे, y इक्वल टू r sin थीटा एंड x इक्वल टू r cos थीटा। लेकिन अगर कार्टेशियन से पोलर में जाना तो ये वाले दो, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब हमें 3,4 गिवन था, यानी कि x और y की वैल्यू गिवन है, कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मेंशन है तो 3,4 आपको गिवन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें x और y गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए r और थीटा। तो r और थीटा फाइंड करने के लिए r का फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के लिए थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स y ओवर x। कैलकुलेटर को यूज करके tan इनवर्स की वैल्यू से आपको क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये भी x और y की वैल्यू पुट करो, वी विल गेट r। तो r और थीटा टर्म में मिल गए, तो r कोमा थीटा जो हमारा जो ये 3,4 था कार्टेशियन में, ये 5,0.9 ये π/3/3 रेडियंस जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप इसमें क्या था कि 5,π/3.3 इसको आपने रिप्रेजेंट करना था अपनी पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो ये देखो, पहले π/3.3 का एंगल ड्रा किया जो कि डिग्रीज में था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ हमने 53 डिग्री था, तो 53 डिग्री का एंगल ड्रा किया, वहां पे लाइन लगा दी, और उस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर पे इनका 5 रेडियस था, तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर आपने उस लोकेशन को मार्क कर दिया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करेगा 5,3.3 को। वही कुछ पूछ रहे थे आप? 5 की कैलकुलेशन दिखा दो, 5 की मतलब 5 हमारे पास कैसे है? 5 गिवन है ना, वो गिवन नहीं, सॉरी, ये फार्मूला यूज हुआ है ना, ये देखो ना, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ ठीक है सर, ठीक। तो x y तो गिवन था ना, वो तो ओके ऑर्डर पे था, उसी ऑर्डर पे से x और y की वैल्यू जस्ट पुट की, स्क्वायर रूट लिया, 5 मिल गया हमें। ठीक है, ओके सर। ये कल वाली एग्जांपल जस्ट मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूं क्योंकि इसी फ्लो में सारी चीजें चलनी है, तो मैंने कहा चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रीवियस एग्जांपल से। ओके, आगे दूसरी एग्जांपल क्या थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, और पोलर आपको गिवन है, 4,2 π/3 लिखा हुआ है। तो 2 π/3 से एंगल थीटा एंगल गिवन रेडियन में, और रेडियस आपको 4 गिवन है। तो अब हमने इस पोलर को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, यानी कि मतलब क्या है कि r और थीटा तो गिवन है, बट हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। कार्टेशियन में x y होता है और पोलर में r थीटा होता है। तो ये देखो, अब फॉर्मूला क्या आता है, x की वैल्यू के लिए r cos थीटा और y की वैल्यू के लिए r sin थीटा। r भी क्वेश्चन का गिवन है, थीटा भी गिवन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट वैल्यूज पुट करो, r की जगह पे 4, थीटा की जगह पे 2 π/3। कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट करके जब ये फाइंड करोगे तो वी विल गेट -2, और इसको भी जब रेडियन में होगा तो वी विल गेट 3.5। तो ये जब x और y की आ गई तो x और y का ऑर्डर पे बन जाएगा -2, 3.5, और एक्स वाई प्लेन ये हमने ड्रा किया, और उसका आपको पता है कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3.5। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने यहाँ पर लोकेट कर दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? एक और वाली एग्जांपल है, जस्ट मैं क्विकली रिवाइज करवाना चाह रहा वो हूँ। डिग्री में भी तो दे सकता है ना, कि हमें डिग्री में दे दे 55 तो कोई मसला नहीं, डिग्री में भी दे दिया, अगर फॉर एग्जांपल डिग्री में दे दिया उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लो उसको, इसलिए तो वो शुरू में बताया π/180। हाँ, 2 π/3 अगर है आपके पास, तो क्या करो कि इसको अगर आपने ये उसमें डिग्री में लेट्स से 2 π/3 को डिग्री में करना है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ओवर पाई। 180 डिवाइडेड बाय, हाँ, तो ये आंसर किस में आ जाएगा आपके पास, डिग्री में आ जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से 60 डिग्री गिवन होता है यहाँ पे, तो डिग्री को उसमें कन्वर्ट करना था, तो π/180 के हो जाएगा। तो कैंसिल आउट करोगे तो वी विल गेट π/3 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री जो था हमारे पास यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, π/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल स्टेप में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन इसीलिए करवाई थी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब ये जब चीज होगी हमारे पास, तो लोकेट करना आप लोगों को आता है। ओके, इसमें अब ये थी मेन स्केचिंग द पोलर इक्वेशंस।
जो आज हमारा मेन जो टॉपिक था जिसको हमने आज शुरू करना है कि r इक्वल टू साइन थीटा, r इक्वल टू कोस 2 थीटा, r इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, इस तरह की इक्वेशन अगर गिवन हो तो हमने इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ग्राफ कैसे बनाना है, तो कैसे करना, वो चीज हमने सीखनी है। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है कि स्केच द पोलर इक्वेशन r इक्वल टू 2, पहली बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ली है। अभी आस्ता आस्ता इधर क्या लिखा हुआ है, पहले में r इक्वल टू sin थीटा, r इक्वल टू cos 2 थीटा, लेकिन हमने अभी थीटा को इग्नोर किया, सिंपल बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ली है r इज इक्वल टू, अगर गिवन ही ना हो, सिर्फ रेडियस ही गिवन हो r इज इक्वल टू, तो इसी इक्वेशन को अगर हमें स्केच करना हो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो वो कैसे करेंगे, ये चीज अब आपने सीखनी है। r गिवन है, दोबारा समझ लो बात, r गिवन है, थीटा आपको गिवन नहीं है, और हमने इस r इक्वल टू 2 को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने स्केच करना है। अब स्केच xy की होगा, वैल्यू भी नहीं थी सर, कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ ये चीज गिवन है r इक्वल टू 2, और क्वेश्चन ये है कि स्केच करो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, पोलर इक्वेशन है और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही हमने इसको स्केच करना है। ठीक है, पहले ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको रिवाइज जो करवाई हैं, उसमें क्या है कि ऑर्डर पेयर गिवन है पोलर के और कार्टेशियन के, और एक को दूसरे में कन्वर्ट करके फिर एक उसी एक ऑर्डर पेयर को, एक पोजीशन को, एक पॉइंट को लोकेट करना है। यहाँ पे कोई एक पोजीशन नहीं है, जस्ट सिमिलर लाइक जैसे आप लोगों ने याद हो तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 क्या होती थी, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू 2 जो थी, ये इस तरह एक लाइन थी। ठीक है, जो कि x इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही होती थी। अगर y इक्वल टू 4 की मैं बात करूं तो वो y पे क्या होता था, ये एक y इक्वल लेट्स से 4 है, 1 यहाँ पे 2 3 और ये 4, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। सिंपल एक क्वांटिटी गिवन होती थी, लेकिन एक्स वाई प्लेन में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती थी। तो इधर भी वही है कि सिर्फ आपको ये सर समझ हमें कि इस इक्वेशन में चेंजिंग करके, सर इस इक्वेशन में चेंजिंग करके हम r थीटा कर सकते हैं, तो हो सकता है ना समझा नहीं बात आपकी। सर? ये जो क्या क्या ऊपर इक्वेशन दी हुई है r इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम थीटा फाइंड नहीं कर सकते इसको इनवर्स में लेके? नहीं, इसमें किस वाले, ऊपर वाली में तो किया जा सकता है, नीचे वाली में तो नहीं ना कर सकते। जो एग्जांपल गिवन है ना वो तो सिर्फ r ही गिवन है ना, उसमें तो और कुछ है ही नहीं है। ठीक ओके है, सर, अच्छा अच्छा एग्जांपल है। हाँ एग्जांपल की बात करो, r इक्वल टू है, सिर्फ r इक्वल टू। अब ये देखो कि इसको स्केच कैसे करना है। क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि क्वेश्चन क्या था कि स्केच r इक्वल टू 2 इन पोलर प्लेन, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स जो मर्जी कह लो आप, ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है जी, अब करना क्या है इसके अंदर के, r इक्वल टू गिवन है। अब इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ r की वैल्यू पता है, r फिक्स है। r इक्वल जब 2 लिखा हुआ, जैसे x इक्वल 2 होता था तो x फिक्स रहता था, y चेंज होता रहता था। अब यहाँ पे सिर्फ r2 है, इसका मतलब है कि r तो 2 रहेगा, रेडियस 2 ही रहेगा, लेकिन जो थीटा है वो आप चेंज कर सकते हैं, थीटा आपका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो अब ये टेबल पे देखो, टेबल हमेशा आपने जैसे उसमें एक्स वाई का बनाते थे, पोलर के अंदर आपने हमेशा आर और थीटा का टेबल बनाना है, पहली बात। तो अब आर की वैल्यू क्या है, वो तो 2 है, वो तो चेंज होने नहीं वाली, तो आपने ऊपर वाले हिस्से में जस्ट क्या लिख दिया, 2 2 2 2 2 रेपिटेशंस के साथ। ठीक है, अब ये पॉइंट है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगेन 9 पॉइंट्स ही लिए हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, अब R2 है तो ऊपर सारा 2 आ गया। अब एंगल क्या होगा कि एंगल को आप फिर अपनी मर्जी से एंगल कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खुद से, मैंने आपको बताया हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एंगल चेंज ना, इंक्रीमेंट ना दिया हो तो इंक्रीमेंट आप लोगों ने, स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म है कि इंक्रीमेंट आपने क्या लेना है, हमेशा π/4। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इंक्रीमेंट नहीं गिवन तो यू आर सपोज टू टेक π/4 एज एन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हमने r और थीटा का टेबल ड्रा करना था,
ग्राफ ड्रा करने के लिए पावर थीटा का टेबल चाहिए था, तो हमने क्या लिख लिया, आर की वैल्यूज लिखनी सारी यहाँ पे, और थीटा के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली 0 और फिर π/4 और फिर हर दफा π/4 जमा करते जाए, यानी कि 2π/4 3π/4 4π/4 5π/4 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 0 से लेकर यानी कि ये 9 वैल्यूज आपकी बन गई। इन π/4 का इंक्रीमेंट ना तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 7 एंड 8 सो ऑन। ये टेबल आपका यहाँ पे इस तरह से ड्रा हो जाएगा। समझ आई बात की कि ये टेबल कैसे बना है? इस टेबल को पहले गौर से देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो, एनीवन। टेबल को देखो, टेबल में कोई लगता है कोई चीज नहीं समझ। हाँ बच्चे, कुछ चीज पूछनी है एनीवन? सर नहीं, टेबल तो समझ आ गया? 45 का इंक्रीमेंट किया बस हम। हाँ, हमेशा 45 का इंक्रीमेंट है ना, तो इंक्रीमेंट के लिए इन्होंने सिंपल यहाँ पे टेबल के आसान तरीके का लिखा हुआ है कि एक तो आप क्या करते हो कि 0 प्लस π/4 तो π/4 आ जाता है। सर हमेशा ही हम इतना लेंगे? मैं ये तो बता रहा हूँ ना कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इंक्रीमेंट π/4 का ही लेना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अगर गिवन है तो जो गिवन है वो यूज करो, और अगर गिवन नहीं है और कोई भी इक्वेशन ड्रा करने के लिए कही गई है तो आप π/4 ले सकते हो। नॉर्मली यही होता है कि गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो यू आर सपोज टू टेक π/4 एज योर इंक्रीमेंट। जहां तक बात समझ आ गई कि क्वेश्चन क्या था, r इज इक्वल टू 2, उसको पोलर प्लेन में आपने स्केच करना था। ठीक है, और इंटरवल लिखा हुआ है कि 0 से लेके 2 पाई के दरमियान। ये देखो, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, अलग से भी दोबारा लिख देता हूँ। 0 से इंक्रीमेंट, 0 से π/4 का इंक्रीमेंट लिया और 0 से लेके 2 पाई तक हमने इसको ड्रा करना था। और इंक्रीमेंट लेने के लिए सबसे π/4 का क्या है, π/4 2 टाइम π/4 3 टाइम π/4 4 टाइम π/4 5 टाइम π/4। तो यानी कि अगर टाइम बचाने के लिए बजाय इसके कि आप अलग अलग प्लस करते रहे, सिंपली अगर आप 1 2 3 4 पे लिख दोगे तो वो सिंप्लीफाई के बाद वही चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये 2 और साथ में ये π/2 ही बनेगा कैंसिलेशन के बाद। तो ये सारे एंगल्स बन गए जो कि 45 के ऊपर लिखे हुए हैं रेडियंस में, नीचे लिखे हुए हैं डिग्री में। डिग्री में क्यों लिखे हैं वो मैंने आपको बताया ताकि आपको एंगल्स लोकेट करने में आसानी हो। ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से। तो 45 90 135 ये एंगल्स आ गए हमारे पास। अब टेबल की बात होगी, इंटरवल गिवन है, इंक्रीमेंट π/4 हमने ले लिया। ठीक है, अब इस ग्राफ पे आओ, ये वाली ग्राफ पे। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बना, अब ये चीज हमें समझनी है। राइट साइड पे जो आपके ग्राफ है, इस ग्राफ को अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्राफ एक्चुअली स्केच कैसे हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। पहला पॉइंट क्या है, 2,0 2,0 है ना पहला पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है कि R2 है और थीटा क्या है, 0 है। और थीटा 0 कहाँ पे होता है, ये लाइन। अगर इस लेफ्ट साइड पे देखो तो ये जो लाइन होती है, जो एक्स एक्सिस होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 को। ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसा ही है। तो इसके ऊपर अब आपने मार्क कहाँ पे करना है, रेडियस 2 पे। तो अगर इधर से मैं काउंट करूं तो 1 और 2, तो दूसरा सर्कल जो है, ये जो पॉइंट है ये लोकेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखो, राइट पे बनी हुई है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे बनाना है आपने। ये पहला पॉइंट 2,0 यहाँ पे लोकेट होगा। उसके बाद 2,π/4 यानी कि 45 का एंगल। तो अब 45 का एंगल कौन सा होगा जी, ये देखो, ये π/4 का एंगल है। ये कौन सा एंगल है जी, π/4 यानी कि 45 का एंगल है। तो 45 के एंगल के ऊपर आपने दोबारा से रेडियस 2 के ऊपर ही आपने मार्क कर दिया पॉइंट। तो एक पॉइंट ये वाला मार्क हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दिया, सेकंड में कर, दूसरा कौन सा है जी, 90 के एंगल पे। तो 90 के एंगल कौन सा है, ये वाला π/2।
तो 2 पाई बाय 4 लिखा हुआ है ना, तो 2 पाई बाय 4 को सिंपलीफाई करोगे वी विल गेट पाई बाय 2, 90 का एंगल होगा। तो ये वाला क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे जी 90 का एंगल बनेगा। और इसके ऊपर भी दूसरे सर्कल पे, यानी कि दूसरा सर्कल जो यहाँ पे बन रहा है पोलर कोऑर्डिनेट में, ये वाला, इस दूसरे सर्कल के ऊपर 90 के एंगल पे आपने मार्क लगा देना। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ मैंने स्टेबल किया है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 पाई बाय 2 को। तो ये देखो जी, ये पॉइंट आ गया 2 पाई बाय 2। अब ये देखो कि दूसरे सर्कल के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, दूसरे सर्कल के ऊपर। आपने जब बाय हैंड करना, ये डायग्राम तो आपके पास नहीं होगी जो बनी हुई है, तो जिस तरह राइट साइड पे बना हुआ आपने उसी तरह से लोकेट करना है। कि राइट साइड पे अगर आप देखो आप, तो ये पहला पॉइंट था 2,0, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर 0 का एंगल, ये पोलर एक्सिस के ऊपर 0 का एंगल यही था, और 2 सेंटीमीटर पे पहला मार्क यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 45 के एंगल की लाइन ड्रा की, ठीक है, 45 के एंगल की लाइन ड्रा की, और उसके ऊपर फिर आपने अगेन 2 सेंटीमीटर के ऊपर आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे 90 के एंगल की लाइन ड्रा की, ठीक है, और उसके ऊपर भी 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट आपने लोकेट कर दिया। तो 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लोकेट किए हुए हैं आपके पास। ये बेसिकली यहाँ पे हमने उस तरह से ये 3 हमने पहले पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इन 3 पॉइंट्स तक कि कैसे लोकेट हुए? नहीं। नो सर। ओके, उसके बाद सारा का सारा टेबल ऐसे ही, क्योंकि रेडियस नहीं चेंज हो रहा लेकिन एंगल आपका चेंज हो रहा है। तो हर एंगल के अकॉर्डिंग वो एंगल की लाइन लगाओ और उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाते जाओ। तो ये सारे के सारे जब मार्क लगाओगे तो घूम के जब हमने 2 पाई तक किया तो सर्कल पूरा ही हो जाएगा। तो दोबारा से ये देखो, अब अगर इधर 2 सर्कल लगे हुए हैं, पहला जो सर्कल है इसके अंदर वो 2,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा सर्कल है वो 2,360 डिग्री यानी कि 2 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो घूम के आप दोबारा उसी जगह पे आओगे। जब ये सारे पॉइंट्स लग जाएंगे, यानी कि इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप अगर मैं देखूं, तो तीसरा पॉइंट कौन सा है जी, 2,3 पाई बाय 4। तो 2,3 पाई बाय 4, तो ये लाइन है और इस लाइन पे ये वाला पॉइंट होगा 2,3 पाई बाय 4 और 2 पाई बाय 2 पाई। तो 2 पाई वाला ये पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद 2,5 पाई बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 वाली ये लाइन है, ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट ये आ जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट 7 पाई बाय 4 है, तो वी विल गेट दिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स बन गए। तो लास्ट पे क्या करना सर इन शॉर्ट, हमने अगर हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू दी हो तो हम मतलब रेडियन दिया हो तो हम वहां पे उसकी जो वैल्यू है रेडियन पे रख के 360 का सर्कल बना देंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, टेक्निकली वही हुआ है, लेकिन आपने प्रॉपर्ली इसका स्केच करना है ताकि सारे एंगल्स यहाँ पे लोकेट हो। और जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये देखो हर पॉइंट को यहाँ पे बताया हुआ कि कौन सा पॉइंट है, कौन सी रे है, कौन सा रेडियस पे हमने ये पॉइंट मार्क किए हुए हैं। तो ये जो है सर, ओरिजिनली हुआ यही है कि रेडियस 2 का आपने सर्कल ड्रा किया ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि गिवन ही क्या था, रेडियस तो गिवन था। जब रेडियस गिवन होगा, जनरल बात यही है कि जब भी सिर्फ रेडियस गिवन होगा तो जो भी रेडियस गिवन होता है उस रेडियस का सर्कल ड्रा हो जाता है। सिंपल बात ये होती है, ठीक है। ठीक हो गया। फ्री हैंड ही ड्रॉ करेंगे, क्या कह रहे हो? फ्री हैंड ही ड्रॉ करेंगे ना जब भी हम लोग इस तरह का करेंगे। हाँ, आप फ्री हैंड ही करोगे, लेकिन अगर डी वगैरह आपके पास होगी तो आप उसकी मदद से जब एंगल्स लोकेट करोगे, ये रेस बनाओगे, हर पॉइंट को लोकेट करोगे, तो बाद में एंड पे फ्री हैंड आपने उनको मिला देना है। या फिर यहाँ पे भी फ्री हैंड ही मिलाया हुआ है, लेकिन एक बड़ा प्रीसाइज सर्कल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हर पॉइंट जो है वो 2 सेंटीमीटर के ऊपर मेजरमेंट के बाद लगा हुआ है, इसलिए ये प्रॉपर एक सर्कल बनेगा। समझ रही बात की? तो ये अगर लेफ्ट साइड में बात करूं तो ये आपने इस सारे पॉइंट्स को एंड पे हमने मिला दिया, तो हमारे पास जो राइट साइड पर जो फिगर आपके पास जो आप लोगों ने बनानी है वो फिगर आपके पास बन जाएगी। समझ आई बात की? कि इसके ये जो फिगर राइट साइड पे बनी है वो हमने यहाँ पे किस तरह से मैंने लेफ्ट साइड पे आपको समझाई है। तो आपने ये जो राइट साइड पे फिगर है ये आपने बनानी है और इस पूरे प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास ये तो मैंने इमेज था मेरे पास, उसको मैंने यूज कर लिया, लेकिन आपने तो पेज पे बनानी है ना। तो राइट साइड पे जो ये फिगर बनी है रफली वो
इस तरह से प्रॉपर नीट करके हर ऑर्डर पेयर को लोकेट करना है और बताना है कि वो कौन सा है, और फिर एंड पे उनको आपने कंबाइन कर देना है और ये एक इमेज बन जाएगा। और जनरल बात वही है जो अमार ने बताई कि अगर रेडियस गिवन है तो उस रेडियस का सर्कल ड्रा होता है हमेशा से, हमेशा। इसको गौर से देख लो पूरे क्वेश्चन को, कोई चीज पूछनी है तो मेरे से पूछो। एग्जाम में पेंसिल से कर सकते हैं ये काम, ग्राफ वगैरह? रिकमेंडेड नहीं है सर वो गलती वगैरह हो जाती है, फिर बॉल पॉइंट से खराब ही हो रहा होता है। मैं बता रहा हूँ ना कि आप पहले बना लो पेंसिल से, लेकिन बाद में नीट बॉल पॉइंट से कर देना, क्योंकि अमूमन एग्जाम में मैं नहीं हूँगा और जो टीचर्स होते हैं वो मना करते हैं, तो उन्हें कह देना सर हम स्केच कर रहे हैं तो पेंसिल से करके बाद में इसको हम नीट को हम इसको परमानेंट कर देंगे बॉल पॉइंट के साथ, उसके ऊपर बाद में परमानेंट कर देना, तो आप शुरू में यूज कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में ऑलमोस्ट 90% रोल्स ग्राफ पे है और आगे कैलकुलस आप लोगों ने पढ़नी है, तो कैलकुलस भी सारी की सारी ग्राफ बेस है और यहाँ पे हर चीज आपको सिखाई जा रही है ताकि वहां पे आपको इन ग्राफ के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बिहेवियर को फर्दर डिस्कस किया जा सके। अभी सिर्फ इनको स्केच कैसे करना है वो चीज सिखाई जा रही है, उसी चीज को आप सीखो और बड़े नीट ग्राफ बनाने सीखने हैं आपने, जैसे ये राइट साइड पे बना हुआ आपके पास। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनीवन? नो सर। ये बना लोगे सर क्या चीज? क्वेश्चन बन गया व्हाट इज सर। द ग्राफ ऑफ r is equal to 3? 3R3 का सर बन जाएगा। सर जो आपने ऊपर बनाया वो R3 का ही था, नहीं R2 का था। नहीं वो R2 का, वो सर R2 वैसे का ही था। R3 पे बन जाएगा। ये देखो ना, अब ये सर 3 का रेडियस हो, रेडियस चेंज है ना, तो इस तरह के दो क्वेश्चन ना इनमें R1 4 5 3, तो कोई से भी ना एक दो सवाल कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे इनमें से, ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। सर अभी कर दे कहते हैं। ओके नो ओके आगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस के पोलर r इक्वल टू के। हाँ बहुत सिंपल बात है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है पोलर फॉर्म में वो क्या होती है, r इक्वल टू के। के से मरा गया कि जिस रेडियस का सर्कल चाहिए वो r इक्वल टू लिख दो, सर्कल बन जाएगा, बस सिंपल सी बात है। सर नहीं समझ सर आई। एक बात रिपीट कर दे केवल ही। ये देखो ये चीज लिखी हुई है कि व्हाट इज द लेटर मेथड इक्वेशन वाला होगा ऑफ रेडियस के इन पोलर फॉर्म, कि किसी सर्कल को अगर आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो जिसका रेडियस के है तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली r इक्वल टू के लिख दिया जाता है। क्योंकि आपने अभी अभी तो आपने बताया था मार कि अगर r इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस 2 का सर्कल ही मिलेगा। तो अगर के रेडियस का सर्कल रिप्रेजेंट करना तो r इक्वल टू के लिख देंगे, ये चीज लिखी हुई है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। और के लिखा हुआ के इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि रेडियस में पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता। वो तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल कह रहा है ना। हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, r इक्वल टू जो के है ना बस यही वो लिख दें। इक्वेशन ऑफ सर्कल है जनरल फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो सर अगर हमसे वो इक्वेशन ही मांगते, वो ये नहीं कहता कि ग्राफ प्लॉट करें, तो बस इतना सा r इज इक्वल टू के और आगे कंडीशन लग देंगे के इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ठीक हो जाएगा। सही है, ठीक है ओके। अब अदर साइड के अगर सिर्फ रेडियस गिवन है तो आपको पता चल गया कि क्या बनेगी, सर्कल बनेगा, हमेशा सर्कल फॉर्म होगा। r इक्वल टू 1 2 3 4 ये सारे सर्कल फॉर्म करते हैं। अब दूसरी चीज क्या होता है, रेडियस ना गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो सोच के बताओ। हाँ पोलर कोऑर्डिनेट को जेन में रखो और सोच के बताओ वैसे कि अगर थीटा पाई बाय 4 कर दे, थीटा फिक्स कर दिया जाए, थीटा फिक्स कर दिया जाए और रेडियस को चेंज किया जाए तो किस तरह की फिगर बन सकती है इसके अंदर। अगर इन्हीं को दोबारा देखो, इसी एग्जांपल को सोचो, सर सर्कल नहीं बनेगा। क्या बनेगा ये सोचो। सर वो जो हिप्नोटाइज करने के लिए नहीं होता वैसा बनेगा, जैसा वो हिप्नोटाइज करने के लिए नहीं वो होता, वो राउंड 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 राउंड, तो वैसे वो राउंड। सर वो डिपेंड करता है कि आप उसको चेंज किस तरह कर रहे हो रेडियस। सर रेडियस को आप चेंज किस तरह कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। रेडियस कुछ भी हो सकता है ना, रेडियस वेरी करेगा,
एंगल यस सर, तो वही कह रहे हैं। तो एंगल सर, एंगल एक ही होगा ना, लेकिन रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है शेप कैसी बनेगी। तो सर शेप लीनियर नहीं होगी इसकी? लीनियर से मुराद क्या होगा बच्चे? सर सर्कल नहीं बनेगा। सर सर्कल नहीं बनेगा। थोड़ा सा गौर करो ना यार, एंगल चेंज नहीं हो रहा। एंगल जब चेंज सर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। हाँ, ये कौन बोला है? ना लीनियर सर, सर मैं आयशा। आयशा। सर ये देखो ना, मैं सिंपल बात है ना। ये देखो स्टूडेंट्स के अगर पाई पे 4 है तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, तो क्या होगा कि पहले लेट से ये रेडियस 1 है, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, 5, 6, 7, यही पॉइंट्स मिलेंगे ना। ऐसे ही है ना। एंगल तो एंगल चेंज ना हो रहा। एंगल अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा, इट मींस कि आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, रेडियस जो मर्जी कर लो, वो इसी लाइन के ऊपर ही मिलेंगे पॉइंट्स, इससे आगे पीछे नहीं हो सकते पाई बाय 4 के। इट मीन टू से कि अगर सिर्फ एंगल गिवन हो ना तो एक लाइन फॉर्म होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर आगे समझ। सर बना के दिखा दे एक दफा। वो अभी बन जाएगी। आगे आगे ये देखो, अब ये थीटा पाई बाय 4 गिवन था, थीटा। तो हाँ जी। हमने फिर आधे क्या ले लिए, नेगेटिव पॉइंट्स ले लिए रेट, और आधे क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए वैल्यूज, समझाने के लिए। जब आर की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, तो 3 नेगेटिव ले लो, 3 पॉजिटिव ले लो, और एक 0 आगे सेंटर में। और एंगल देखो क्या रहा है, एंगल सेम रहा है ना, क्योंकि आर थीटा का टेबल बनाना था, तो एंगल तो क्या रहा है हमारे पास, सेम ही रहा। तो 45 ये पाई बाय 4 ऊपर वैल्यू दी आ गई। अब सिर्फ इनको लोकेट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। देखो कैसे करते हैं आगे वाले पेज पे। ये देखो, अब ये देखो 45 की पहला स्टेप क्या था कि 45 पे लाइन लगाई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझना कि ये देखो जरा, ये चीज है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, 45 पे 45 का एंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। ऐसे ही है ना, क्योंकि जब भी यस सर। अगर आपने पहला पॉइंट लोकेट करना है 1,45, तो आपको 45 की लाइन चाहिए पहले। 45 की लाइन लगा दी, उसके बाद उसके ऊपर रेडियस 1 के ऊपर पॉइंट लोकेट करना है। तो यानी कि लेट्स से मैं आर्बिट्रेरी सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पे क्या है जी 1 सेंटीमीटर है। तो पहला पॉइंट ये मिल गया आपको, ठीक है, पहला पॉइंट लोकेट हो गया। उसके बाद 2,45, तो 45 की लाइन तो ऑलरेडी है, तो 2 सेंटीमीटर पे आके ये पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे, 2,45 डिग्री। फिर ये 3 पे आ जाएंगे, 3,45 डिग्री, और 0 रेडियस। तो 0 पर क्या होगा, 0 वाला ये पॉइंट कहाँ पे होगा, फोर्थ वाला 0,45 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। ओके। सर इसमें सर- मैटर नहीं करता कि सर, आप पहले नहीं- माइनस की लेकर। सर बात सुनिए ना। जी बोलो। सर इसमें मैटर नहीं करता कि आप पहले माइनस की लिखें या प्लस की लिखें और तरतीब वाइज लिखें। किसी भी टेबल में पेपर फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टेबल में फर्क नहीं पड़ता, अपनी मर्जी होती है। एक नॉर्मल ट्रेंड है कि आप माइनस से शुरू करो और पॉजिटिव तक लिख दो, लेकिन जैसे मर्जी लिख दो, एंड पे सर करना इसमें क्या अगर होता है? 1 to 9 भी ले लेते तब भी ठीक था। क्या कह रहे हो? 0 सर to वो 9 इजी या होता 1 है लोड करना। तब भी ठीक था। मैं बताता हूँ ना, उससे क्या होना था। अब ये देखो, यही तो बस बात है आगे। अब ये मुझे बताओ जरा, ये -1,45 डिग्री ये कहाँ पे होगा पॉइंट, ये बताओ जरा। सर इसके ऑपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में आ क्यों? रेडियस रेडियंट नेगेटिव आ गया, तो हमें ऑपोजिट साइड पे भी अब इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी ड्यू टू द नेगेटिव रेडियस। सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम रेडियस ही पॉजिटिव ले लें सारा, तो फिर लाइन आगे चली जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन में खुद से आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यू आर obliged टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज अगर
मेंशन नहीं है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कंसीडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा सही है। सर मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी है इसकी, मतलब कितने कितने तक अपलोड करना है? आप 9 का ध्यान में रखो, हमेशा 9, ऑलवेज 9। ठीक है, 9 ही आपने फिक्स कर दी हमेशा 9, चाहे एक्स तो वाई जो एक ही पैटर्न देखो ताकि गलती कैसे? ना हो। ये समझ आ गई है बात की आपको कि ये ड्रा होगी ना हमारे पास, ये अब इसमें अब गलती ये है ना कहा देना कि यहाँ पे एक्स और वाई लिख दो। हमने इसको एक्स वाई ऐसे में ड्रा नहीं किया, हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने इसको लोकेट किया। ठीक है, समझ रही बात कि नहीं आई? सर आपने यहाँ पे क्यों डॉटेड लाइन लगाई है? सर थीटा मतलब जो दूसरे वाला पहले ग्राफ बना हुआ था उसमें तो डॉटेड नहीं थी। आपको समझाने के लिए डॉटेड लगाई है, अदरवाइज ये पूरी लाइन ही होगी, डॉटेड नहीं होती। हम डॉटेड नहीं ना बनाए। नहीं, डॉटेड नहीं बनानी, आपको सिर्फ बताने के लिए लगा रहा हूँ कि ये इमेजिनरी लाइन है और नेगेटिव रेडियस की वजह से आई है, अदरवाइज ये भी फिल रहेगी, हमेशा दोनों फिल सर रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे वाला पॉइंट हो, मतलब इस तरह का नहीं जिस तरह हम लोगों ने कल की थी एग्जांपल, तो उसमें तो हम डॉटेड ही लगाएंगे या उसमें भी स्ट्रेट लाइन लगा दें, मसला कोई नहीं। स्ट्रेट, नो प्रॉब्लम। डन। आप बताओ कि क्वेश्चन है यहाँ तक? सर आपने समझ कहा आ था गया? एक्स वाई नहीं लगाना, तो फिर क्या लिखेंगे पे? कुछ भी नहीं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, एक पोल है, पोलर कोऑर्डिनेट में एक पोल होता है जिसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन की जगह पे होता है, और एक पोलर एक्सिस होता है जिसके लोगों वो लाइन जा रही होती है। बस ये दो चीजें लिखनी है, और बाकी जो सारे इनके वो जितने भी एंगल्स होंगे उन एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लाइंस बनती जाएंगी। ठीक है, जैसे प्रीवियस डायग्राम में बनी थी। एक्स वाई नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी सर आगे समझ। कुछ पूछना तो नहीं? आगे चलूं? चले सर चले। ओके जी, ये होगी कंप्लीट। चलो ये तो नीचे वाली डायग्राम बनी हुई थी, चलो कोई नहीं, ये वही है जो हमने भी सीखा था, इसलिए मैं सोचा था कराऊंगा आपको कि मैंने ऊपर लिख दी है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये मेन जो चीज शुरू हुई है कि ये मैं करवाना चाह रहा था, लेकिन आपको पहले मैं ना एक आपका आइडिया डेवलप करना चाह रहा था ताकि आपको आइडिया बन जाए, देन आपको ये चीजें ड्रा करनी आएंगी। अब ये देखो कि आपको सिंपल आर ड्रा करना आ गया कि आर को कैसे ड्रा करना है और थीटा को कैसे ड्रा करना है वो भी समझ आ गया। अब कोई इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, r इक्वल टू sin थीटा, r इक्वल टू cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा एंड सो ऑन व्हाटसोएवर, ऐसे अगर फंक्शंस गिवन है तो इन फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रा करना है वो बात समझनी। पहली बात, कैलकुलेटर किस में होना चाहिए जी? मस्ट बी इन रेडियन। ठीक हो गया? अब ये टेबल मैंने टाइम बचाने के लिए रात को बना लिया था खुद ही, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेटर के थ्रू मैंने बनाया था रेडियन में कन्वर्ट करके। तो ये क्वेश्चन गिवन है r इक्वल टू sin थीटा एंड वी हैव टू स्केच इट within the interval 0 to 2 pi by taking the increment pi by 6। ठीक है, तो अब ये देखो pi by 6, pi by 3, pi by 2, 2 pi by 3, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर लेना हो ताकि आपको भी आसानी हो रही। अब ये टेबल जो था, मैं एक चीज लिखने को इसको जरा समझ लेना कि ये 0 था, ये क्या आ गया pi by 6, आगे क्या आ जाएगा 2 pi by 6, 3 pi by 6, 4 pi by 6, सर स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। 5, एक मिनट, अभी भी सही है स्क्रीन? नहीं सर सही आ रही है। ओके, अब ये देखो, ये समझ लग रही बात मैं क्या कर रहा हूँ कि टाइम सेविंग, कि ये नहीं है कि पाई बाय 6 का इंक्रीमेंट है तो हर दफा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 करते रहो। ये देखो क्या किया मैंने, 0 तो शुरू हुए, पाई बाय 6 का इंक्रीमेंट था तो पहला आया पाई बाय 6,
1 यानी कि ये बेसिकली क्या है 1 पाई बाय 6, फिर 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 5 6 7 8 9 10 11 12। समझे बात? 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 और 12 पाई बाय 6। तो ये वही वैल्यूज है जो आपको ऊपर मैंने लिखी है, उनको सिंपलीफाई करोगे तो नीचे वाली वैल्यूज बन जाएंगे। तो आप क्विकली टेबल ड्रा कर लोगे, आपका टाइम वेस्ट इस पे नहीं होगा कैलकुलेशंस के ऊपर कि प्लस माइनस करके आप टेबल बनाते फिरें इसका। समझ आई बात की? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए जैसे हमने एक्स वाई एक्सेल के अंदर भी किया था, तो इस उसके अंदर और इसके अंदर आप ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो इस तरह क्विकली आप लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? जो रेड में मैंने वैल्यू लिखी है वो कैसे सर लिखी इस है? तरह गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर और अगर माइनस में मतलब जिस तरह दे दे कि -π/2 से π/2 तक जिस तरह हमने ड्रॉ करना है, तो वहां पर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर π/4 का भी इंक्रीमेंट आता है। मैं वही तो कह रहा भाई हूँ वो आप एक तरफ का जहाँ पे निकाले ना, उसको अपोजिट साइड पे जहाँ पे चेंज कर देना। टाइम सेविंग करनी है ना यार, आपको प्रॉपर मेथड पता है ना, ये एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया, प्रॉपर मेथड पता है ना, आप उससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जी मैंने एक एक्स्ट्रा बताया आपको, वैसे तो पता नहीं टेबल कैसे बनना हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू कैसे आएगी। यस सर। ओके, तो अब नीचे वाली वैल्यू के क्या करोगे, साइन थीटा, सिंपली साइन π/6, साइन π/3, π/2, 2 π/3, 5 π/6 रेडियंस के अंदर कैलकुलेटर में पुट करो तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास बनती जाएंगी। ठीक है, ये टेबल में कोई क्वेश्चन का टेबल बना लोगे ना आसानी से, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करनी है, π/6, π/3, π/2 रेडियन में होगा, ये सारी वैल्यूज आपको आउटपुट में मिल भी जाएंगी। ठीक है, सब आगे बात की, आगे काम करें। यस सर। ओके, यस सर। इस टेबल के बाद अब मैंने आसानी के लिए ये इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। अदरवाइज आप इसको आपने वैसे ही ड्रा करना है, पहले एंगल और फिर उसके ऊपर पॉइंट लोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या है 0,0। अब 0 डिग्री पे 0 रेडियस है, ठीक है, 0 डिग्री पे 0, इनका थीटा भी 0 और रेडियस भी 0। तो ये कहाँ पे होगा पॉइंट सर ओरिजिन पे, ओरिजिन पोल पे, ओरिजिन पे, पोल पे। उसके बाद π/6 पे 0.5, π/6 पे 0.5। अब π/6 तो सर का ये एंगल 5/12 के सेंटर में होगा। ये π/6 का एंगल है, ओके ठीक सर। है, ये π/6 का एंगल है ना लाइन, यस। इसके ऊपर π/6 के ऊपर लोकेशन क्या है 0.5। चलो मैं थोड़ा सा करीब कर लूं, ये यहाँ पे आसानी हो जाएगी। ओके, ये देखो अब π/6 पे क्या लोकेशन है जी, π/6 पे वैल्यू क्या है, चलो यहाँ तक अब समझ आ गई ना, सही थोड़ा सा जूम 0.5। कर लिया मैं थोड़ा सा जूम कर लिया। ओके, पहला पॉइंट ये था, और 0.5 कहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे करके, ऐसे ही है ना दूसरा पॉइंट जो मैंने मार्क किया है, यस सर। क्योंकि रेडियस 0.5 था और एंगल क्या था π/6। उसके बाद π/3 पे 0.86 है, π/3। अब π/3 कहाँ पे है, ये π/3 की लाइन है, ठीक है, तो π/3 का एंगल ड्रा करोगे तो π/3 के ऊपर वैल्यू क्या मिलेगी 0.86। इट मीन टू से अभी भी वो सर्कल 1 के ऊपर नहीं गया, उससे थोड़ा सा पीछे रहेगा, तो π/3 की लाइन पे ये एक पॉइंट मिलेगा। समझ रहे बात? यस सर। सर ये तो बड़ा इजी है। π/2 पे 1, π/2 पे 1, अब ये देखो π/2 कहाँ पे है, ये एंगल की लाइन मिलेगी आपको π/2 के, इस पे 1 कहाँ पे
होगा एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, यस सर। क्योंकि मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक सर्कल जिसके अंदर बना हुआ है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो एग्जैक्टली 1 पे अब हम पहुंचे हैं। उसके बाद π/2 के बाद 2π/3, 2π/3 के ऊपर 0.86 है, तो 2π/3 की लाइन कौन सी है? एंगल ड्रा करना पड़ेगा आपको पहले। 2π/3 ये है, और इसके ऊपर क्या आएगा? 0.86, तो 2π/3 के ऊपर 0.86, तो वो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5π/6 पे 0.5, तो 5π/6 के ऊपर 0.5, और पाई के ऊपर आके दोबारा से क्या हो जाएगा? 0। अब ये देखो ये हुआ क्या, यहां से आपने स्टार्ट किया ये चीज, ये पूरा एक सर्कल बना है, समझे बात? सर ये इवन सर्कल तो नहीं है। बताता हूँ मैं आपको, अभी यहां तक लोकेट किया हमने, आगे वाली वैल्यू लोकेट करो जरा। 7π/6, सर इसको ऑपोजिट सर्कल बन जाएगा। 7π/6 के ऊपर -0.5 है, ठीक है। 7π/6 के ऊपर -0.5, तो 7π/6 कहाँ पे है? ये देखो ये है, ये एंगल बनेगा ना 7π/6 का जब आप डी से ड्रा करोगे। अब इसको ड्रा कैसे करना है कि यहाँ पे डी आपको उल्टी लिखनी पड़ेगी, जो आप मार्क पूछ रहे थे ना 180 360 क्या रोल प्ले करेगा, तो 7π/6 की लाइन लगाने के लिए आपको यहाँ पे डी उल्टी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जब उल्टी इसको रखोगे तो वहां पे आपको 7π/6 जो डिग्री में एंगल है वो मिल जाएगा, वहां पे लाइन ड्रा करोगे। अब लाइन तो ये मिल गई, लेकिन 7π/6 के आंसर क्या है? -0.5, नेगेटिव में है, -0.5। तो इसी के ऑपोजिट जो लाइन हमें मिलेगी, ये जो लाइन चल रही है ये वाली लाइन, क्योंकि हम ऑपोजिट जाओगे ना, आपको नेगेटिव में था, ऐसे ही है ना कि नहीं? ऐसे ही। तो ऑपोजिट जब जाओगे तो अब ऑपोजिट वैल्यू क्या थी? -0.5, तो वो अगर आप देखोगे ना तो वो यही पॉइंट दोबारा से मिलेगा जो पहले मार्क किया ना हमने। हाँ जी। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था, ये जो रेड पॉइंट है, ये पहले की है कहाँ पे था? 0.5 पे, दोबारा से यही पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो सारी नेगेटिव वैल्यू है, अगर आप गौर करो तो जो सारी इधर आ जाए, जो पीछे वाली वैल्यूज पॉजिटिव है ना, जो पीछे वाली वैल्यूज पॉजिटिव है, वही वैल्यूज आगे जाके कहाँ पे आ गई हैं? नेगेटिव में आ रही हैं। तो लेकिन एंगल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन एंगल घूम के वही बनेंगे। 7π/6 को दोबारा वही लाइन मिली ना आपको, यही पॉइंट मिला दोबारा से। आगे वाला देखो जरा, 4π/3, 4π/3 पे क्या रही? -0.8, 4π/3। अब 4π/3 कहाँ पे होगा? ये है, ये 4π/3 का एंगल बनेगा जब उल्टी आप डी रख के चेक करेंगे 4π/3, ठीक है। अब इस 4π/3 के ऑपोजिट साइड पे जो लाइन मिलेगी आपको, ये मिलेगी, और ये पॉइंट दोबारा से कौन सा था? 0.86 का ही ये पॉइंट था हमारे पास। तो इस पॉइंट पे दोबारा से ऐड होगी। इसी तरह आगे वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे? एग्जैक्टली वही पॉइंट दोबारा से रिपीट होंगे। और ये थोड़ा सा मेरे से नीट नहीं बना, अगर आप इसको नीट बनाओगे तो आपको ये प्रॉपर इस तरह से एक सर्कुलर शेप आपको यहाँ पर मिल रही होगी। प्रॉपर सर्कल नहीं होगा फिर भी, क्योंकि 0.5 है 0.8 है। बिल्कुल प्रॉपर चाहे नहीं है, अगर आप इसको ड्रा करोगे ना तो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप आपको मिलेगी। यस समझे सर। बात समझ में आई है कि नहीं आ रही? मुझे बस ये बताओ, टेबल बात समझ आ गई। हाँ,
तो लोकेट करोगे तो आपको इसकी एग्जैक्ट शेप आपको मिल जाएगी। प्रॉपर सर्कल्स नहीं बनते, उसे मिलते जुलते फ्लावर शेप, डिफरेंट शेप्स इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसके बाद ये काम पहला क्या करो, अभी करो, ये देखो, ये है r इज इक्वल टू 6 sin थीटा। इसका आप लोगों ने टेबल बनाओ जरा जल्दी से, ये 0 से 2 पाई के दरमियान में ही हो, 0 से 2 पाई के बिटवीन ही बनाए आप, इंटरवल हम 0 से 2 पाई ही रहते हैं। और इंक्रीमेंट आप ले लो जी π/6 का, पीछे भी π/6 का था ना, π/6 लो ताकि अच्छी फिगर बने। π/6 का इंक्रीमेंट लेंगे तो x, सॉरी x नहीं, r एंड थीटा और 0, ठीक है, π/6 आपने उल्टा नहीं लिख दिया, ऊपर थीटा आना था नीचे आर नहीं आना था। नहीं नहीं, ऊपर r लिखते हैं हमेशा। नहीं एक मिनट है, क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर, क्योंकि हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें r की मिलेगी ना, जी सर। ठीक है। ओके, थीटा और r, और थीटा की वैल्यू आ गई थी 0, π/6, 2 π/6, 3 π/6, 4 π/6। हमारे इसकी वैल्यूज निकालो क्या आएंगी सबकी, 5 π/6 और 6 π/6, 7 π/6, 8 π/6 और 9 π/6, 9 10 π/6 और 11 π/6 और लास्ट पे आ जाएगा जी 2 पाई, यानी कि 12 π/6 2 पाई आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप तीनों लोग क्या करें ताकि मुझे वैल्यू सही मिले, इनको रेडियस के अंदर के इनकी वैल्यूज क्या आती हैं इस टेबल की, ठीक है। टेबल की सारी वैल्यूज फाइंड करो, फिर मुझे एंड पे इकट्ठे लिखवा देना। ओके, लिखवाओ सर 0 6, पहले का 0, 0 पे पहले का 0, फिर 6, 6, फिर 0, फिर 0, फिर -6, -6, फिर 0, 6, 0, ठीक है, -6, 0, 6, ठीक है, 0, ठीक है, -6, 0। ओके, बाकी के भी यही वैल्यू आई है। ये सर आई यही सेम। जी सर यही है। ओके ठीक है, अब इसको देखना ये बनती क्या चीज है। ओके, ये देखो अब ये टेबल है, इसमें 0 पे 0 पहला पॉइंट, ये आ गया पोल पे, π/6 पे 6, ये π/6 से एंगल बनाना आप लोगों ने पहले विद द हेल्प ऑफ d, π/6। अब इसके ऊपर 6 पे लाइन लगानी है हमने, तो π/6 ये था, तो 1 2 3 4 5 एंड देयर इज 6, तो ये पॉइंट π/6 पे 6। ओके, यहाँ तक बात, 2 पॉइंट मार्क किए मैंने। उसके बाद 2 π/6 पे 0, 2 π/6 पे 0, 2 π/6, 2 π/6 में π/3 बनेगा, तो इस पे दोबारा से 0, यानी कि यही पॉइंट दोबारा मिलेगा आपको, पोल ही दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद
3π/6, 3π/6 से मुराद क्या है? 2 तो π/2, तो π/2 पे -6, ये π/2 है, ठीक है, और π/2 पे -6 है, यानी कि इसी लाइन के ऑपोजिट 6 पे जाना पड़ेगा। तो π/2 पे -6, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी सर। यस सर आ रही है। ये पहला पॉइंट यहीं पे आया था, दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला था, उसके बाद तीसरा पॉइंट दोबारा यहीं पे आ गया, और फोर्थ पॉइंट ये वाला आ गया, ऐसे ही है ना? ओके, तो 1 2 3 4 ये मार्क कर लिया हमने। 4π/6 यानी कि 2π/3 सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा पांचवा पॉइंट। अगर मैं इसको 5 लिख दूं तो 2 2 2 3 2π/3, ठीक है, पांचवा वाला 2π/3 पे 0 है, तो यानी कि फिफ्थ पॉइंट दोबारा पोल पे सर। हालांकि 2π/3 की लाइन ये थी, लेकिन साथ रेडियस 0 है, तो वो पोल पे दोबारा से आ जाएगा। ओके, 6 पॉइंट पे आओगे तो 6 पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? 5π/6, ठीक है, 5π/6 के ऊपर 6 ही है, 5π/6 के ऊपर 6, तो ये लो जी, ये पॉइंट आ गया, छठा पॉइंट ये बन गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, 7 वाला पॉइंट क्या है जी? सर 0। आप इक्वेशन दिखाएंगे एक दफा, एक कंफ्यूजन होगी मुझे। ठीक है जी सर, ये तो अमाउंट ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये 3 मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर उसके बगैर करो तो फिर 0.6 आ रहे हैं, वरना दूसरी वैल्यूज आ रही हैं। अमार ये क्या किया तूने? सर मैंने तो 3 लगाया था, जहां तक मुझे याद है। मैं एक बार देखता हूँ ना। चेक कर लो, लेकिन सर मैंने दोनों तरीकों से किए, जब 3 ना लगाओ तो फिर सही यही आ रहा वैल्यूज है आ रही हैं, वैसे। 0 और 6, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे समझना ही है। आयशा सही आ रहा है, उसका आंसर सही है, आपको अच्छा, गड़बड़ फिर हुई। मेरा क्यों है? हाँ, चले वेरीफाई कर लीजिएगा, लेकिन आपने 3 का या कोई गड़बड़ की होगी, वो देख लें। ओके, अच्छा मैं 7 सर यही आंसर्स है। ठीक है, 7π/6 पे -6 है, 7π/6 पे -6, तो अब ये देखो, ये 7π/6 था, 7π/6 था ये वाला, लेकिन वैल्यू क्या थी? -6, यानी कि दोबारा से आपको इधर ही जाना पड़ेगा। तो जो हमारा 7π/6 पे जो 8वां पॉइंट है वो यहीं पे लोकेट होगा। समझे बात? की समझे? 7π/6 था, 7π/6 के एंगल ड्रा करोगे तो ये लाइन मिलेगी 7π/6 की, लेकिन रेडियस नेगेटिव था, तो हमें 7π/6 के ऑपोजिट साइड पे 6 टाइम जहां पे आगे पॉइंट मिलेगा, दोबारा पॉइंट यही मिलेगा, ठीक है। 8π/6 0, यानी कि 9th पॉइंट जो है वो फिर से यहीं पे आ गया। आगे 10th पॉइंट जो है 9π/6, 3 3 और 3 2, 3π/2, 3π/2 पे 6, 3π/2 कहाँ पे पहले 3π/2, हाँ ये देखो, अब ये पॉइंट है कितना था? 3π/2 और 10th पॉइंट था, तो ये देखो वो दोबारा से यहीं पे आ जाएगा 10th पॉइंट, क्योंकि 3π/2 की लाइन ये थी, 3π/2 की, इसके ऊपर 6 लोकेट करना, तो ये मिल गया आपको। कहने का मकसद क्या है कि घूम फिर के ये सारी वैल्यूज यही 3 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। समझ रहे बात? यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई? अगर आप टेबल लोकेट करोगे जो सर ये ऑर्डर वाई बन जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। अब जो समझने वाली चीज है कि जो मैंने आपको चीज समझाने है, इसको गौर से समझना, इस पे ना घूमना जाना, कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था ना, ये पोल से, और दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे? ये वाला, ये, और उसके बाद 2 के बाद दोबारा आप तीसरा पॉइंट इसी पे आ गया था, ये चीज।
इसी तरह इन सब के साथ होना है। अब मैं आपको चीज समझाता हूँ कि मैंने ये फूल क्यों बनाया है। ये देखो जरा, सही है, हमारे लिए बनाया है। हाँ अब ये देखो, ये मजे की बात है कि सर ये तो पंखा बन गया। मैं यही तो बताने फूल लगा है भाई, पंखा नहीं है। आर नहीं, पंखा ज्यादा लग रहा है। आर इज इक्वल टू सर 6 का प्यार है टाइम्स ये। आर इज इक्वल टू 6 टाइम्स थीटा का ये ग्राफ बनता होता है। अब ये प्यार आपको की कैसे नजरों से पता देखो। चलेगा कि हमने, यानी कि जब भी आपने दो पॉइंट्स को कंबाइन करना है, जब भी दो पॉइंट्स को कंबाइन करना होगा तो वो कर्व पाथ में आपने कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि साइनोसाइडल जो थी ना, क्योंकि मैंने पॉइंट पता क्यों लोकेट किए हैं, 1 से 2 पे गए हैं, 2 से 3 पे आए, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। तो ये जो रोटेशन है, ये सारी की सारी रोटेशन जो है, ये बेसिकली आपकी उन, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो उन एंगल की बेस पे जाना था। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको, जैसे हमारी इस एग्जांपल में ऐसे हुआ कि इंक्रीमेंट पाई बाय 6 का था, तो उसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ एंडिंग पॉइंट्स मिले हैं और पोल के पॉइंट्स मिले हैं, बस उन्हीं में रेपिटेशन आ गई। तो जब ऐसा हो, सर मैं घूम गया हूँ सर। मैं बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ एंडिंग पॉइंट्स मिल रहे हो ना किसी भी पोलर फिगर के, तो बेस्ट वे भला क्या होगा उसका, कि आपने, जैसे ये देखो, आपको इधर से नजर आ रहा है कि बख्श दियो बच्चे। 0 से लेके पाई बाय 6 तक जा रहे हैं, 0 से लेके पाई बाय 6 तक। तो पाई बाय 6 का आप मिड पॉइंट ले लो एक, पाई बाय 6 के और 0 के जब एवरेज लगो तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 के जब आप वैल्यू निकालोगे ना, तो वो यहाँ पे कहीं मिलेगी आपको, इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरह इनके अगर आपको सिर्फ जो पीक पॉइंट्स मिल जाए और अगर आपको मिड बिहेवियर ना पता चल रहा हो, तो आपको उनके एवरेज पॉइंट्स लेके उनके दरमियान में, तो आप उन पॉइंट्स को आप लोकेट करके, तो आप क्या करोगे, उनके ग्राफ आप उनके, फिर आपको इनके मिड पॉइंट जब मिल जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा, एग्जैक्ट शेप आपके सामने आ जाएगी कि ये ग्राफ किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा होगा। क्योंकि इंक्रीमेंट मैंने रैंडमली लिया, तो पाई बाय 6 की वजह से वो हमारे पास सिर्फ आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज मिली, मिड पॉइंट्स आपके पास नहीं आ सके। तो जब आप उनके एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे तो टेबल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपके पास एग्जैक्ट आपकी शेप आपके पास बन जाएगी। हमने एवरेज वैल्यू शो तो नहीं करनी सर? शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके ग्राफ का बिहेवियर आउटपुट लेने के लिए वो आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या, इनके आपको खुद से, अगर तो आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो आपको, अब ये जब मैंने इनको कनेक्ट किया ना, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि इसका ग्राफ ये बनेगा। सर हम एवरेज के साथ ही ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, एवरेज लोगे तो आपको फिर इजीली, आपको जैसे हमने साइन वाले में किया था, तो उसमें भी यही चीज हुई थी। कभी जब मैंने टेबल मैंने आपसे बनवाया तो उसका एंड एक्सट्रीम नहीं आया था, एवरेज आ गई थी, सेंटर वाले पॉइंट्स आ गए थे। जैसे ये वाला मैं टेबल बनाया था, अभी जो आप लोगों ने बनाया ये वाला, ये देखो ना, इसमें सेंटर वाले पॉइंट्स तो आए लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं आया थे, तो हमने एवरेज ले ली यहाँ पे, ताकि आपको उनका पता चले ग्राफ टर्न कहाँ पे होगा। तो इसमें क्योंकि सेंटर वाले पॉइंट नहीं आए थे, तो फिर भी आपने एवरेज ले ली ताकि आपको पता चल सके कि उनका टर्न कहाँ से होगा। तो इस तरह करके आप ग्राफ का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये समझ। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो आपके पास ऑनलाइन जो है ना एक वेबसाइट होती है, वहां से आप इनके ना ग्राफ चेक कर लीजिएगा, ग्राफ बनते कैसे हैं इनके। लेट्स से एक सेकंड, ग्राफ वेबसाइट तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी दिया था, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप लोग ना भी और हो इशू तो आप इससे भी कर सकते हैं कि मैथमेटिका सर, मैथमेटिका था आपने बताया। हाँ वो, अब ये देखो ना, आगे r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, इसका ग्राफ आप लोगों ने बनाना है कि कैसा बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने दी हुई है एंड पे, ठीक है। ये मल्टीपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है,
इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने लाजमी देखना है कि ये सारी करनी है आपने। ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पोलर कोऑर्डिनेट के जो ग्राफ्स हैं वो इस तरह से रैंडम फिगर्स बनती हैं जो कि आप रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो इनको आपने देखना है और आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सारी, मैंने ये फाइल आपके साथ में शेयर कर दूंगा और ये लाजमी देखना। अब मैं इसको ना नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस फाइल को टाइम काफी हो चुका है। ये मैंने सोल्यूशन तो बनाया हुआ, ये शेयर मैं अभी कर दूंगा आप लोगों के साथ, फिर क्विकली ये दफा रिवाइज कर दूंगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है कि किस तरह के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, फंक्शन गिवन है उसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है और टेबल की मदद से आपने ग्राफ बनाने हैं। दूसरा मेथड आप इग्नोर कर दो, आप उसमें गलतियां कर रहे हो, मैंने आपके क्विज वगैरह चेक किए हैं। आप सिंपल टेबल को देखो, टेबल की अप्रोच से ही आप लोगों ने ग्राफ बनाने हैं सारे के सारे, ठीक है। और एक और थोड़ी सी आपकी जो सूरत हाल देख के ना एक मतलब थोड़ा सा सिलेबस रिलैक्स कर देता हूँ आपका, कि मैंने सोचा था रात को कि जो टेंजेंट्स के ग्राफ है ना, टेंजेंट के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी चैप्टर 6 में मैंने दी थी, 3 वाली रहने दीजिएगा, ग्राफ बनाने सीखो साइन के और कोस के। सर 10 का इन्वर्स भी नहीं होगा? नहीं होगा, 10 को इग्नोर कर दो फिलहाल, आप लोग सही नहीं बना रहे। डन सर, थैंक यू ठीक है, सर। साइन और कोस के, लेकिन वो सारी की सारी होंगे साइन और कोस का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जिनके ग्राफ बनाने हैं, इनवर्स फाइंड करने हैं। लेकिन वो जो सर साइन और कॉस का इन्वर्स जो आपने बताया था, x की वैल्यू y कर दो, y की वैल्यू x कर दो, तो वो बस दोनों में चल जाएगी ना साइन कॉस में, tan में तो वो नहीं चलेगी। दोनों एक ही मेथड होता है दोनों का, इसलिए तो जो बता रहे हो वो कर लो ना, ये लिखा हुआ है। अब तो देखें कैसे होता। ठीक है, तो 3 के ग्राफ्स रहने दीजिएगा, लेकिन साइन और कोस के आपने करने कंप्लीट। जी बच्चे, सर जैसे आपने ये f इनवर्स फाइंड किया 1/3 cos इनवर्स x, सर कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी x की जिसकी मैथ एरर आता है, तो सर उनका ग्राफ कैसे बनेगा सर? मैथ एरर सिर्फ 10 में आता है और कहीं नहीं आता। ठीक है सर, वो 10 मैंने इग्नोर करा दिया आपको। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये जो हमने सीपी के लिए सबमिट करवाने थे, जो 9 क्वेश्चंस दिए थे आपने, उसको हमने वो आज रात को कराने हैं, कल दिन तक कराने हैं? कल शाम तक। कल शाम तक, ठीक है। इस फाइल को देख लेना, ये देखो इसका भी मैंने इनवर्स फाइंड किया हुआ था, ये राइट साइड पे इनवर्स फाइंड किया है, बाकी सारी चीजें फाइंड की हैं। आपको क्विज असाइनमेंट ग्राफ मैंने सोचा था आपको क्लास में बना के बताऊंगा, टेबल बना हुआ, बस टेबल को लोकेट करना, ग्राफ बन जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको भी। जो ये आइटम मुझे भूल गया, ये असाइनमेंट में था या क्विज में था, लेकिन ये उसका फंक्शन है ब्लू में और उसका इनवर्स भी मैंने वहीं पे ड्रा किया हुआ है। तो ये इसका प्रॉपर ग्राफ था जो कि बहुत कम बच्चों ने बनाया हुआ है, मुझे याद नहीं है ये असाइनमेंट सर मैंने बनाया हुआ है सर असाइनमेंट में। ठीक है सर मेरे मार्क्स कैसे कटे फिर, मुझे ये हैरत हो रही है। मैं फेम देख लूंगा दोबारा। सर मैंने भी बनाया हुआ है। सर मुझे तो 9 नंबर दे दें, मैं साइड पे जाके सुकून से सो जाऊं असाइनमेंट में। सर सेम मेरा भी आपने 1 नंबर काटा है। वो मेरे रात को बैठ के मैं सर ख्वाबों में आ रही है। सर मैंने आपको टीम्स मैसेज कर दिया अपने क्विज और असाइनमेंट का, जो मैंने आपको भेजा, आप चेक कर लेना सर। ओके बच्चे, ओके। तो इसमें ये फाइल मैं अभी शेयर करता हूँ आपको साथ। इस फाइल की सारी चीजें जो अभी कंप्लीट नहीं ना, ये एंड वाली 1-2 ग्राफ जो ये आप लोग खुद कर लेना, क्लास में मैं डिस्कस जरूर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और पोलर से रिलेटेड ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ग्राफ बनाना आपको मैंने बताया। लास्ट चीज जो मैं आपको बताने लगा था कि आपने इनके आंसर्स वेरीफाई कैसे करने हैं ग्राफ, स्पेशली ये जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है ना पोलर, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो फर्स्ट 6 आपके हम सामने रहे हैं ना, स्केच द फॉलोइंग पोलर कर्व। ये जो फूल शुरू बनाने पड़ेंगे ना आपको, फूल वगैरह, ये आएगा एक क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करना है इनकी अच्छे से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो जरा ग्राफ वाली स्क्रीन शो हुई है आपको जो मैं शॉर्ट फॉर्म में सर हो रही है सर। ये मैंने ये देखो, इससे ये है आई डोंट नो इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन डेस्मोस, इसके ऊपर अगर आप लिखोगे ना ग्राफ बड़े सर, इसमें तो 2 भी ऑप्शन आ जाती है, 2 ग्राफ की ऑप्शन आ जाती है। हाँ इकट्ठे बन जाते हैं ना। हमने अभी जो अभी जो हमने बनाया r इक्वल टू 6 sin 3 थीटा कैसे लिखना सर? थीटा यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ ये नीचे देखें, ये सर नीचे ये देखिए, बन गया। ये देखो
सर एग्जाम ऑनलाइन हो रही है ना? हाँ आज ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ये समझ सर, आ गई बात। यस बुखारी सर को ग्राफ देखने हैं आपने मेरे। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मैंने दिया है ना, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है, उनके ग्राफ यहाँ से आपने वेरीफाई करने, चाहे पोलर के हो चाहे दूसरे हो, सारे ग्राफ यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक सर है, नहीं वैसे ऑन सीरियस लाइक नोट ऑनलाइन हो रही है। पेपर का कंफर्म कर दें सर, पेपर फाइनल ऑनलाइन का। है ऑनलाइन है अभी ये देखो 1 अभी ऑनलाइन है cos सर, कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आया ना अभी? यूनिवर्सिटी का आ जाएगा यार। और आपके ऑनलाइन नहीं है, ऑन कैंपस है। कल हमें ईमेल आ गई थी हमें, नहीं सर एचईसी ने आज अभी किया है ऑनलाइन का। एचईसी के नोटिफिकेशन के बाद ही हमें यूनिवर्सिटी की ईमेल आई है। एचईसी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी खुद डिसीजन ले। सर आज तो हमारी एचईसी ने अभी आपकी- किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ। सर मैंने सुना है आपके मियां आमिर से ताल्लुकात है, दोस्ती है आपकी खास। मेरी यस कोई सर। नहीं दोस्ती है अपनी। सर मियां आमिर कॉल शॉल करें सर आप। ओके, ये आपके ग्राफ्स हैं। तो इधर से अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आपने वेरीफाई कर लेना कि ग्राफ सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो बैक एंड पे देखो तो ब्लू वाला जो है, वो रेड वाला जो है r = 1 प्लस cos थीटा है, ये देखो रेड वाला। और दूसरे वाला जो भी हमने बनाया वो उसका था 6 sin थीटा का। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारी इसमें गिवन है। मैं अभी फौरन क्लास के बाद ये फाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर सर इसमें डोमेन रेंज भी बताता है? नहीं, ये नहीं बताता। वो मैथमेटिका बता, ओ मैथमेटिका कह रहा हूँ, फोटो मैथ बता देता है। सर वो दूसरी एक और साइड भी है वो भी बता देती है। पता है मुझे। चले सर सही हो गया। सर डन हो गया। उन वेबसाइट्स को अपने प्रैक्टिस के लिए क्या कर लेना, आंसर वगैरह वेरीफाई कर लेना उन सब से। लेकिन पेपर ऑन कैंपस ही होगा, तो उस लिहाज से तैयारी कर लेना अच्छे से। ओके सर तैयारी तो है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इतना यकीन नहीं है सर, कैसी यार बात है? मैं बस 3-4 ही बच्चे सही है ना, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता ही कोई नहीं उनका। सर 3-4 कौन से सही है, जरा ये बता भी दे। टीचर एक हमारा है। अबे चुप कर। हमारा तो फर्स्ट है भाई, रोता है। अच्छा अबे मेरे को ए चाहिए कैलकुलस में बस।